नमस्कार, मैं ज्योतिका। देश विदेश की मुख्य खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं उनकी हेडलाइंस पर। भूकंप से तबाही पर भारत यूएन ने जताया दुख। द्रौपदी मुर्मू 24 जून को करेंगी नामांकन। रूसी सेना ने खार्किव पर की रॉकेटों की बारिश। बड़े पर्दे पर कमल हासन का जादू बरकरार। 10 से 15 रुपए लीटर घटी खाने के तेल की कीमतें। 1313 नए कोरोना मरीज मिले। दिल्ली में जल्द दस्तक देगा मानसून। देश के कई राज्यों में मिले जीका वायरस के सबूत। 2 माह पहले हो गया था विद्रोह का आगाज। असम में बाढ़ की वजह से 55 लाख लोग प्रभावित। अब खबर विस्तार से। अफगानिस्तान में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। यहाँ 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद चारों तरफ बर्बादी और तबाही का आलम दिखाई दिया। अफगानिस्तान में भूकंप से हुई जानमाल की क्षति और तबाही पर वैश्विक समुदाय ने दुख व्यक्त किया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताते हुए कहा कि भारत जल्द से जल्द हर संभव आपदा राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 24 जून 2022 को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार के मुताबिक विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राष्ट्रपति पद का चुनाव 18 जुलाई को होगा। रूस की सेनाओं ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव और आसपास के इलाकों पर मंगलवार रात बुधवार सुबह रॉकेटों की बारिश कर दी। इससे कम 15 लोग मारे गए और 16 लोग घायल हो गए। साउथ सुपरस्टार कमल हासन फिल्म विक्रम भले ही हिंदी पट्टी पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई हो, लेकिन घरेलू बाजार में फिल्म शानदार कारोबार कर रही है। इस फिल्म के जरिए 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे कमल हासन ने यह साबित कर दिया कि इंडस्ट्री में उनका जादू अब भी बरकरार है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों में नरमी और सरकार के हस्तक्षेप से खाने के तेल के भाव में प्रति लीटर 10 से 15 रुपए की कमी आई है। खाद्य सचिव सिद्धांशु पांडे ने बुधवार को कहा कि मूंगफली तेल को छोड़कर बाकी सभी तेल के दाम पिछले कुछ दिनों में घटे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 13,313 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 38 मरीजों की मौत हो गई। सक्रिय केस 83,990 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अपडेट आंकड़ों के अनुसार देश में दैनिक संक्रमण दर फिलहाल 2.03% है। देश में मानसून का असर अब तेजी से दिखने लगा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी हवा के प्रभाव से अगले 5 दिनों में पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश होने का अनुमान है। जीका वायरस के प्रसार को लेकर वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन के जरिए बड़ा खुलासा किया है। वैज्ञानिकों को देश के कई राज्यों में जीका वायरस के प्रसार से जुड़े सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर वैज्ञानिकों ने राज्यों से तत्काल जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ाने के लिए कहा है। शिवसेना में ठाकरे परिवार के बाद कभी नंबर 2 की हैसियत रखने वाले शिंदे ने पार्टी के खिलाफ विद्रोह का आगाज असल में 2 माह पहले ही कर दिया था। महाविकास आघाड़ी से जुड़े सूत्रों की माने तो शिंदे का आघाड़ी के खिलाफ मोर्चा खोलने के पीछे सबसे बड़ा कारण सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा उन्हें नजरअंदाज किया जाना, कुछ मंत्रियों का कामकाज में दखल, आदित्य ठाकरे को ज्यादा तवज्जो और सरकार में राकांपा का बढ़ता वर्चस्व रहा है। असम में ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जलस्तर बढ़ने से नए इलाके भी जलमग्न हो रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक बाढ़ की वजह से और 12 लोगों की मौत होने की सूचना है। अब तक राज्य के 32 जिलों के 55 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ऐसी ही ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ।